दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ आपके साथ चीज़ों को विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप अपनी राय है वो बेबाक में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही रोचक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाल ही में एक कॉलेज में विजिट करने का अवसर मिला और को एजुकेशनल ये जो कॉलेज था इसके अंदर जो युवा थे, लड़के और लड़कियां, उन लड़कियों के जो प्रश्न जो हमने पूछे उनके करियर से लेकर के उनके भविष्य से संबंधित बहुत सारी चीजें और उन चीजों का जो जवाब उन्होंने दिया वो बहुत ही फैंटास्टिक था, बहुत ही लाजवाब था। मेरे को सुन करके बड़ा अच्छा लगा। शायद हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे, ये भी हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे। आपको अच्छा नहीं लगे तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप हौसला बढ़ाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो दोस्तों बात मुद्दे की शुरू करते हैं। हाल ही में हमने कॉलेज का विजिट किया और उस विजिट के दौरान में हम बहुत सारे युवा साथियों से मिले। जो युवा साथी हैं वो किस तरह से अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर के किस टाइप की चीजें वो सोचते हैं या कैसी वो चिंता करते हैं। आपके घर में वो बिल्कुल अल्लड़ और लापरवाह इस टाइप के जो आप जो टैग उसके लगाते हैं उनसे इतर एकदम अलग उनकी सोच है, थिंकिंग है, वो किस टाइप की है, वो बहुत मतलब गौर करने वाली है। दोस्तों जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि आपके भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर बच्चों के जवाब ये थे कि वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत सुखद है। तो वो क्या करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि वो खुद एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो एक बिजनेस टाइकून की तरह खड़े होना चाहते हैं। जब उनके आदर्शों के बारे में पूछा गया तो वो नौकरी करने वाले या ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे कोई राजनेता है वो उनके बिजनेस टाइकून नहीं थे, बल्कि उनके जो आदर्श थे वो आदर्श उन्होंने जो आजकल बिजनेस में अपने झंडे गाड़ने वाले लोग हैं, जैसे भारत से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे, एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, इस टाइप के जो स्टीव जॉब्स है, उस टाइप की चीजें हैं वो उनके दिमाग में अभी हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर अवसर है उस अवसर को अगर नहीं पहचाना तो भविष्य में हो सकता है हमें बहुत दिक्कतें हो। और दोस्तों ये इस टाइप की चीजें अगर बच्चों ने सोचनी शुरू कर दी हैं तो निश्चित रूप से वो करेंगे भी, और करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सुखद बदलाव होगा। इनमें से बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में घनश्याम दास बिरला या जहांगीर रतन टाटा बन सकते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने ये सोचा नहीं था। अब तक जो हमारे मिडिल और लोअर क्लास लोगों की एक समस्या है वो समस्या ये है कि हम लगातार इस विषय में सोचते हैं कि बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख जाए और पढ़ने के बाद में आगे अच्छी सी नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद में लाइफ सेटल है, कोई दिक्कत नहीं, उसे 3 पीढ़ियां तर जाएंगी। इस टाइप के जो हमारे विचार हैं या रूढ़गत अवधारणाएं अपने घर ली हैं, तो इससे बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है इस टाइप की सोच। और ये क्यों बाहर आने की सोच है? क्योंकि आप इत्तेफाक नहीं रख रहे होंगे मेरी बातों से या उन युवाओं की बातों से। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, और वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आज के युग में कोई फैमिली 50,000 रुपए कमा रही है, 1 लाख रुपए कमा रही है या उसमें 2 लाख रुपए भी कमा रही है, ऐसी भी बहुत सारी फैमिली है। और हर फैमिली की समस्या क्या है कि वो जो सैलरी उसकी आती है वो उससे महीना पूरा मुश्किल से हो पाता है, और वो जो सुख सुविधाओं के साधन और जो हमारे खर्चे हैं, जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ शैली आजकल की बढ़ी हुई है, उस जीवन शैली में अपने आप को स्थापित करना और जो खर्चे हैं उनसे पार पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इस दौर में अगर भविष्य भी इसी टाइप से किसी के आप 9 से 5 तक कोल्लू के बैल की तरह से कमाते रहोगे तो हो सकता है कि भविष्य में ये खर्चे निकालने मुश्किल हो जाए, क्योंकि आगे आगे नौकरी करने वालों के लिए परिस्थितियां और भी कठिन होने वाली हैं, कठोर होने वाले हैं, उनके लिए कुछ नियम भी बदलाव होने वाले हैं, उनकी सैलरी भी हो सकता है उतनी उस गति से नहीं बढ़े जिस गति से ये जो खर्चे हैं ये बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये जो बदलाव है, ये युवाओं के दिमाग में है। हालांकि सभी बच्चों का ये एक ही मत नहीं था कि वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे थे जो सिविल सर्विसेज की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे थे, उनका भी सपना है कि वो एक अच्छी सी नौकरी करे और इस टाइप की, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है। और मैं मानता हूं कि एक सुखद अनुपात है, बदलाव है, वो पॉजिटिव है। अभिभावकों से जो उन्होंने शिकायतें करी वो आपके साथ शेयर करना है, वो मैं जरूरी समझता हूँ। ज्यादातर बच्चों का ये शिकायत थी कि हमारे घर वाले हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के तैयारी करें और उसके बाद में हम कोई नौकरी कर ले, जॉब कर ले। तो दोस्तों
आप उनकी परवान है उसको उड़ान भरने दीजिए, उनको अपने पंख खोलने दीजिए। उसके लिए आपको हौसला बढ़ाना है, उनकी हिम्मत है, उसकी दाद देनी है। और जब आप इस टाइप की चीजें उनको करने के लिए मौके देंगे तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत कुछ आउटपुट है वो देंगे। लेकिन पहले आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जो घर में बिल्कुल अलड़ से और बिल्कुल आलसी निकम्मेपन जिसके टैग आपने लगा रखे हैं, इन टैगों से आप उनको मुक्ति दीजिए और उनको मौका दीजिए ऐसा कुछ करें जिससे कि वो बाहर निकल करके और इस दुनिया में जो तेज गति से बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव के साथ वो अपनी सोच को बदल सके। हमने बहुत सारी जिंदगी जी ली है और यही कारण है कि हमने जिस माहौल में इस जिंदगी को जिया है उससे हमारे दिमाग के ऊपर इस टाइप की एक काई है वो जम गई है, जिससे कि हम उससे बाहर निकल करके सोच नहीं पा रहे हैं। यानी कुएं के मेंढक बन गए हैं कि नौकरी है तो सब कुछ है, वेल सेटल्ड है। बट ये सही नहीं है। ये हमारी जो थिंकिंग है या ये अवधारणा हमने गढ़ ली है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप उस अवधारणा से अपनी उस थिंकिंग से बाहर निकल करके देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। और जब दुनिया को आप उस दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से ये युवा देख रहे हैं तो निश्चित रूप से एक सुखद बदलाव होने वाला है। और समाज में बदलाव के वाहक हम बन सकते हैं, उनके वाह खुद नहीं बन सकते हैं तो कम से कम हम उनके गवाह बन सकते हैं। यानी हम उनको इस टाइप से मोटिवेट करके और आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहक, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक का काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस टाइप से अपने आप को स्थापित कर पाएगी या सोचती है जिस टाइप से, क्योंकि जो व्यक्ति जिस टाइप से सोच रखता है वैसा ही वो बढ़ जाता है। और तो ये युवा पीढ़ी जो इस टाइप का प्रयास कर रही है उसमें हमें निश्चित रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए और उसके साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, और ये जो वर्तमान में समस्याएं आ रही है या तेज गति से जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव में हमें उनको बदलने के लिए मौका देना चाहिए। ये बहुत सुखद होगा जब वो इस टाइप की कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एलन मस्क जैसे लोग हैं वो अंतरिक्ष में स्पेस शटल भेज देंगे या बहुत सारे उपग्रह हैं वो उससे स्थापित कर देंगे। ये लोग हैं वो उनको पागल या बेवकूफ करार देते थे कि ये मूर्ख आदमी है, ये एक दिन निमट जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कारों का जो निर्माता है सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो टेस्ला के द्वारा एलन मस्क ने की थी, और तब लोगों ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन ये हकीकत में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। तो इस तरह से हम अगर इन चीजों को साथ लेकर के चलें और इस बदलाव में सहयोग करें तो निश्चित रूप से अच्छा बदलाव होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा। और साथियों में बिल्कुल करना चाहिए, आप सहयोग करेंगे, एक अच्छे भी भावुक साबित होने के लिए आपको ये सब करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ वो आपके समझ में आ गई होगी। फिर किसी ऐसे ही टॉपिक पे फिर बात करते हैं और बेबाक खुल करके बात करते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी जिज्ञासा हो या आपका कोई भी शिकायत हो, किसी टाइप का सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिए। बिल्कुल आपका तहे दिल से स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी बेबाक विषय पर बेबाक टिप्पणियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।